शांतिपूर्ण नदी के साथ एक शांतिपूर्ण दृश्य जो शांति का प्रतीक है और एक यात्रा की शुरुआत को दर्शाता है। पहाड़ों के बीच स्थित एक नम्र गांव में एक भिखारी जिनका नाम आनंद था रहता था। उसके दिन दुख और निराशा से भरे हुए थे क्योंकि वह अपने आप को पोषित करने के लिए खाने का भी एक टुकड़ा भी नहीं ढूंढ पा रहा था। एक छवि जिसमें आनंद धूल भरे सड़कों पर बैठा है, उसका चेहरा चिंता और भूख के लाइनों से अभिलिखित है। गांव वाले बिना देखे हुए गुजरते हैं। दिन रात आनंद सड़क के किनारे बैठा रहता, उसका भिक्षा का बर्तन खाली, उसका दिल लंबी इच्छाओं से भरा होता था। उसने सभी आशा खो दी थी, स्थायी पीड़ा के जीवन को स्वीकृत कर लिया था। बुद्ध की एक अलौकिक छवि, मृदु प्रकाश में स्नान करते हुए, उसके चेहरे पर एक हल्की हंसी, आनंद को बुलाते हुए। एक भाग्यशाली दिन जब आनंद निराशा में बैठा था तो एक प्रकाशमय आकार उसके पास आया। ये दूसरा कोई नहीं था बल्कि बुद्ध खुद थे, उनका उपस्थिति कर्म को और ज्ञान को प्रस्थान करता हुआ। आनंद और बुद्ध एक बोधि वृक्ष के छाया में बैठे हैं, गहरी चर्चा में लिए, पिछले पहाड़ बगार के साथ। बुद्ध ने आनंद को पीड़ा की प्रकृति और मुक्ति के मार्ग के बारे में बात की। उन्होंने उसे अपने और दूसरों के लिए दया का महत्व सिखाया और अंतरंग शांति के माध्यम से परिवर्तन की शक्ति की महत्वता सिखाई। एक नई उम्मीद और संकल्प के साथ चमकते हुए आनंद का चेहरा, जैसे ही वह अपने स्थान से उठता है, गांव वाले आश्चर्य में देखते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होकर आनंद ने गहरा परिवर्तन किया। वो अब अपने आप को एक भिखारी नहीं देखता था, बल्कि सत्य और आंतरिक शांति की खोजी देखता था। अब बुद्ध के साथ साथ चलने वाले आनंद, प्रभावशाली ज्ञान के चमक में, गांव वाले श्रद्धा के साथ नमन करते हैं। अपने समर्पण और सतत परिश्रम के माध्यम से आनंद ने बुद्ध की शिक्षाओं में सुख और आनंद पाया। उसका दिल, जो कभी दुख से भरा था, अब प्रेम और कृतज्ञता से ओतप्रोत हो गया था। निष्काम ध्यान करते हुए आनंद बोधि वृक्ष के नीचे अपने चेहरे पर एक हल्की हंसी के साथ आंतरिक संतोष और बोधि का प्रतीक दिखाता है। और इस प्रकार आनंद और बुद्ध की कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारा दुख चाहे जितना भी गहरा क्यों न हो, अगर हम केवल दया और ज्ञान के प्रकाश को अपने दिल के द्वार खोलें, तो परिवर्तन और खुशी के लिए हमें हमेशा आशा है।